जैद की एक सवाल है आपसे। आज आप करोड़ों लोगों की रोल मॉडल बन गई हैं, हिंदू धर्म में बहुत एक आदर्श तौर पे आपका नाम लिया जाता है, लेकिन देखने में आता है कि अधिकांश महिलाएं या युवतियां आज रील पर सोशल मीडिया के माध्यम से घोड़ा प्रदर्शन करती हैं। उसका एक मैसेज गलत जाता है, एक चारित्रिक पतन हो रहा है नारी का, जिसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हमेशा कहती हूँ कि पहली चीज़ तो ये अकेली महिलाएं नहीं कर रही हैं। आज अगर कुछ भी गलत या सही होता है तो दोनों ही जेंडर्स है, पर हमारा पता नहीं ध्यान एक ही जेंडर पे क्यों जाता है, एक ही जेंडर को हर चीज़ बोलने पे या सिखाने पे क्यों जाता है। बट आई वुड से कि भगवान ने सबको बुद्धि दी है, आपको कैसा काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर भी हैं, अगर आप रील्स भी बना रहे हैं, नो मैटर व्हाट, आप मेल है फीमेल है, कंटेंट हर व्यक्ति डाल रहा है और हर व्यक्ति सही भी डाल रहा है, गलत भी डाल रहा है। पर आई वुड से कि आपको सद्बुद्धि दी गई है, आप समझिए कौन सा कंटेंट आपके लिए अच्छा है और कौन सा नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ बाहरी चेंज लाने की बजाय खुद में चेंज लाइए। तो मैं ये नहीं कर सकती कि मुझे आप नहीं पसंद तो आप ये मत करिए, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मैं वो नहीं देखूँगी। तो ये अपनी खुद की समझदारी होगी। अगर आपको कुछ चीज़ सही लग रही है जो आपकी ग्रोथ के लिए है उसको देखिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरे ग्रोथ के लिए नहीं है या मेरे लिए अच्छा नहीं है उसको मत देखिए। जय जी, आज देश में हो गए और बहुत सारे संत कथा भागवत और तमाम उससे प्रचार प्रसार कर रहे हैं धर्म का, तो आपको लगता है कि इससे लोगों को लाभ भी मिल रहा है, कुछ समाज में जा भी रहा है? बिल्कुल, हमें तो लगता है। और एक चीज़ कि मैं संत या साधु नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, एक कथाकार हूँ, मैं कथा करती हूँ। बाकी आपके घर के जैसे बच्चे मैं बिल्कुल वैसी हूँ और वैसे ही रहती हूँ। मुझे बस भगवान से प्यार बहुत है, उनके ग्रंथों को पढ़ना अच्छा लगता है और फिर लोगों के साथ बांटना अच्छा लगता है। और डेफिनेटली लगता है कि इतनी संख्या में अगर लोग आ रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, सिर्फ एक नंबर बता रही हूँ, ऐसे काफ़ी संख्या में भक्त आते हैं। पर अगर 100 लोग आए हैं तो 100 की 100 बदलाव करके जाएंगे नहीं, पर अगर 10 भी करते हैं तो बहुत मायने रखेगा कि उन 100 में से 10 भी अगर उन बातों को अपने जीवन में उतार लें तो एक चेंज आ सकता है। तो हमारी कोशिश यही है कि आए, और जो मुझे लगता है कि जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है, आ रही है, उनको बातें अच्छी लग रही है, हेल्प हो रही है, तभी, क्योंकि मनुष्य इतना स्वार्थी, अगर उसका फ़ायदा नहीं होगा तो वो अपना समय नहीं देगा। एक सवाल मेरा है, आदि पुरुष को जो कंट्रोवर्सी है उसको लेकर आपका क्या कहना है? और धर्म से जुड़े मामलों पर जब कोई पिक्चर बनाई जाती है तो क्या सरकार को एक अलग से कोई गाइडलाइन तय करनी चाहिए, खासकर सनातन धर्म को लेकर? सरकार का सरकार जाने देखिए, मुझे नहीं पता। मैं यही कहती हूँ हमेशा कि आप जो भी देख रहे हैं ज़रूर देखिए, लेकिन शुरुआती जो नॉलेज है, नॉलेज आप ग्रंथों से लीजिए। देखिए, देखते हम भी सब कुछ है, पर हमको फैक्ट क्या है पता है, तो आपको पता होता है आप क्या देख रहे हो, क्या सही है क्या गलत है। तो आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों को अगर कुछ सिखाना चाहते हैं तो ग्रंथों से शुरू करिए, वहाँ पे ऑथेंटिक बातें हैं, सच्ची बातें हैं। उसके बाद फिर उसको भी पता होगा कि कौन सी चीज़ सिर्फ देखने की है, कौन सी चीज़ समझने की है, कौन सी चीज़ इग्नोर करने की और कौन सी चीज़ सीखने की है। स्टार्ट वहाँ से मत करिए कि आप वो दिखा के बच्चों को बता रहे हैं कि चाहे वो कुछ भी हो, सीरियल्स भी है, मूवीज़ भी है, क्योंकि उनका वो काम है। कई काफ़ी बातें बनाते वक्त वो ये भी सोचते हैं कि आज के समय के लिए क्या करें, तो उनको भी इधर उधर होता है। लेकिन आप चाहेंगे अपने बच्चों को जो एंशिएंट इंडिया है वही समझाए, तो उसके लिए स्क्रिप्चर्स पहले पढ़ाइए बचपन से, क्योंकि मैंने वैसे ही सीखा। मेरे घर में हमेशा से हमें ग्रंथ पढ़ाए गए, इसलिए उसके बाद हमने कुछ भी देखा तो हमें पता था कि हमें क्या डिफरेंस करना है, क्या सही है क्या गलत है। और एक ज़रूर कि आप कुछ भी बनाते हैं तो उसमें एक मर्यादा हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि भगवान से श्रद्धा जुड़ी है लोगों की, तो वो उनको शायद उस बात से ठेस पहुंचती है। बाकी उनको कोई इतना नहीं है, उनको ठेस पहुंचती है कि उनके भगवान को इस तरीके से नहीं देख सकते, उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। जब भी कोई कथा व्यास होते हैं या भगवताचार्य होते हैं, जब प्रवचन वगैरह देते हैं तो उनको हमेशा एक उपाधि से विभूषित किया जाता है, जैसे महामंडली जो शास्त्री देवी जी, गुरु माता जी। आप हमेशा जया कुमारी बनी रही हैं और अभी जया कुमारी है, तो क्या आप नहीं चाहते कि आपके आगे कोई विभूषित किया जाए, आपके उपाधि लगाया जाए? ऐसा क्यों? बिल्कुल भी नहीं। जैसा मैंने कहा, मैं नॉर्मल हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि, और मुझे ऐसा लगता है कि जब उन्होंने भी कहा कि यूथ आपसे कनेक्ट होता है, यूथ बहुत आता है, वो इसीलिए आता है क्योंकि वो देखता है कि कोई बैठा है जो हमारे जैसा है।
जो हमें ज़्यादा अच्छे से समझेगा। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, ना तो मैं थी, ना हूँ, ना आगे रहूँगी कि साधु संत साध्वी, बिल्कुल नहीं, मैं एकदम साधारण लड़की हूँ और इसीलिए जया किशोरी ही रहेगी। मतलब माना जाए कि जया किशोरी जी एक मोटिवेटर के तौर पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और भी बहुत तरीके से काम करेगी, काम करती रहेगी, पर हाँ, मुझे नहीं लगता कि मैं उस पदवी के लायक हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैंने वैसा कुछ काम किया है कि आप मुझे साधु संत महामंडलेश्वर इन नामों से आप मुझे आदर दे। मुझे नहीं लगता मैं उस लायक हूँ। जितना काम किया है उतना ही सम्मान दीजिए, वही अच्छा होगा। दीदी, इसी पंक्ति में एक सवाल और मुझे जानना चाहता था कि आपने जो आजकल देश में मुद्दा चल रहा है यूसीसी का, समान नागरिक संहिता, पॉलिटिक्स नहीं उसमें राय मांगी गई है, राय तो दे सकते हैं। देखिए, जो भी काम देश के हित में हो, अच्छा हो, शांति से हो, और वो जरूर करना चाहिए जो देश के हित में हो और देश के लिए लोगों को आगे बढ़ाए। आई थिंक दैट्स इट। क्या आपको ऐसा लगता है कि आजकल यूथ ऐसे धर्म अध्यात्म की ओर आ रहा है? लगता है? बिल्कुल लगता है। आप कथा में आइए, आप देखेंगे कि यूथ बहुत आ रहा है। और देखिए, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, वो तभी आएगा, 3 घंटे है, 3.5-4 घंटे की कथा होती है, तो इतना देर तो कोई इसलिए नहीं देगा ना कि उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा या उसको हेल्प नहीं मिल रही होगी। वो दे रहा है इतना समय, स्पेशली यूथ दे रहा है, जिसके पास आज आधे घंटे का भी समय नहीं है, वो इतना भागदौड़ में व्यस्त है, दे रहा है, तो कुछ तो उसको फायदा हो रहा है। आयोजकों में कोई यूथ इस प्रकार से आयोजक जैसे यूथ है दयाल जी? हाँ, देखिए आपके सामने है। इस प्रकार के और पहले जो यूथ है उन्होंने आयोजन किए ऐसे? नहीं, बिल्कुल यूथ ने किए हैं, यूथ आए हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, ज़रूरी नहीं कि किए हैं तो ही हो, यूथ आते भी बहुत है। और शायद अब यूथ कर रहा है, तो जैसा मैंने कहा कि जब मैं कथा करती हूँ तो इसीलिए लोग ज़्यादा आते हैं। कोई हमारे जैसा बैठा है तो कोई नहीं, कोई हमारे जैसा बैठा है, हमारे जैसा करवा भी रहा है, तो आई थिंक डबल यूथ आने वाला है इस कथा में। तो पहले तो धर्म की राजनीति करते हैं और राजनीति में धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये धर्म के लिए कहाँ तक सही है? नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप धर्म के साथ राजधर्म की जो सीख है वो लेकर आप राजनीति करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, राजनीति गलत नहीं है अगर कृष्ण सी करी जाए तो, क्योंकि पूरे महाभारत में कृष्ण जी ने राजनीति ही करी है और कुछ नहीं करा। तो आप कृष्ण सी राजनीति करिए तो युद्ध जीत जाएंगे, दुर्योधन सी करेंगे तो हार। आपका राजनीति में जाने का क्या ख्याल है? बिल्कुल ख्याल है। एक और क्वेश्चन लास्ट, के काल मार्क्स ने कहा है कि धर्म जो है अफीम की तरह है, इसे आप कैसे मानते हैं? और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।